नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिससे आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच बहुत अच्छी होगी और आप समझेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये लेक्चर बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि आपको इसमें न सिर्फ एक क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे बल्कि आप ये सीख पाओगे कि किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, आप उसे किस तरीके से अप्रोच करोगे, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन, साइन थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा इक्वल टू टू। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझे टू प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में। अगर मैं एलएसएस में देखूं तो देखो ध्यान से जरा, कोई भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपको प्रूफ करना हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो कोशिश ये करनी है पहले कि इनमें आपको ये चेक करना है कि अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है पहले वो आप चेक कर लीजिए। अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो आप वो चेक करिए पहले। अगर नहीं बन रहा है तो आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करिए। और अगर साइन और कॉस में ऑलरेडी हैं तो आप उस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करिए। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, इसमें लिखा हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा तो उसे पहले एक साथ लिख लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, लास्ट में माइनस वन तो माइनस वन, और साथ में है सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसे फिलहाल आप ऐसे रहने दीजिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो वन अपॉन कॉस और वन अपॉन साइन में से लिखना है। अगर मैं इस पार्ट को ध्यान से देखूं और इस वाले पार्ट को अगर मैं ए मान लूं और इस वाले पार्ट को बी मान लूं, तो आपको देखोगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा ए स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है और माइनस बी स्क्वायर, फिर इसके साथ आपके पास सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये एज इट इज है। इसे प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करिए तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसे ही होगा साइन थीटा और ये आएगा कॉस थीटा। माइनस वन है तो माइनस वन, और बाकी ये वाला पार्ट आपका एज इट इज आएगा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे वन प्लस टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ये एज इट इज आएगा माइनस वन। और अब आप इसे सॉल्व कर लो, जो सेक थीटा है उसे लिख लो वन अपॉन कॉस और इनटू कॉसेक को वन अपॉन साइन, कर सकते हैं हम ऐसा। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ से वन कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो ये आया टू साइन थीटा कॉस थीटा और इनटू ये आया वन अपॉन कॉस थीटा और वन अपॉन साइन थीटा। तो आप देखोगे कि कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, केवल क्या बचा टू, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है अगर वो साइन और कॉस में ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप उसे नॉर्मली सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि वहां से अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला बनाइए उसे, जैसे यहाँ पे बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद अगला ऑप्शन सिर्फ इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करिए। और बाकी आप यहाँ पे देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वन से वन कट जाएगा, और जो सेक और कॉसेक है उसे हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ से दो वैल्यू भी कटी और ये आपका आंसर आया। अगला क्वेश्चन आपके पास साइन थीटा प्लस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब सेम है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्ट है, तो हम क्या करेंगे, सीधे इनका एलसीएम ले लेंगे। अगर आप इनका एलसीएम ले लोगे, देखो ध्यान से, तो ये आएगा साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए इसका होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी
तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ना समझ पाए ऐसा क्यों हुआ तो आपको समझाता हूँ मैं। कभी भी अगर हम एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई आपको क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए बस। साइन और कॉस में मैक्सिमम केस में हमेशा डायरेक्ट, क्योंकि ये साइन ए माइनस कॉस है और साइन ए प्लस कॉस है, तो दोनों क्योंकि अलग अलग वैल्यू है तो इनका एलसीएम इनके मल्टीपल के बराबर आएगा। अब ऊपर देखिए ध्यान से जरा, अगर मैं इसे ओपन करूं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट है, 2 साइन ए और कॉस है। ऐसे अगर मैं इस वाले को ओपन करूं तो उससे पहले प्लस साइन है तो प्लस साइन, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तो ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 साइन ए और इंटू कॉस है, करेक्ट है। और नीचे आप ध्यान से देखिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए से 2 साइन ए कॉस ए कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना 1, प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना 1, ऊपर बाकी कुछ नहीं बचा। और ध्यान से देखिए, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें आपको कॉस में कन्वर्ट करना है, वैल्यू कॉस में चाहिए आपको, तो जो साइन स्क्वायर है उसे लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है फॉर्मूला, और माइनस कॉस स्क्वायर ए तो ये एज इट इज आएगा कॉस स्क्वायर ए। तो आप ऊपर देखोगे 1 + 1 2 अपॉन ये 1 ऐसे ही, और क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस तो माइनस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए। तो इतना आसान क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखोगे। एक बार में आपको लगेगा क्वेश्चन टफ है, लेकिन कभी भी साइन कॉस में दिया हो तो आप सीधे एलसीएम लो, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नॉर्मली सॉल्व करो। इससे आपको पैनिक कुछ नहीं करना है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, 2-3 स्टेप में आपको आइडिया मिल जाएगा आपको क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन को कभी भी छोड़ा मत करिए। रीजन ये है कि पहला अगर साइन कॉस में ना दिया हो तो आप पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो उन्हें और नॉर्मली एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया करो। तो 3-4 स्टेप ऐसे होते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चंस में जो आप कर सकते हो, और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो 4 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए, तो उसमें से आधे मार्क्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। तो इसीलिए कभी भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अगर स्क्वायर दिया हो तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, अगर साइन कॉस में नहीं दिया हुआ है तो आप पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद नॉर्मली सॉल्व कर लो, और लास्ट में सीधा आप आंसर भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, पर आप छोड़िए मत क्वेश्चन को। अगला आपके पास साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात अगेन दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पे साइन है तो मैं एज इट इज लिखूंगा, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अब ब्रैकेट में है 1 प्लस, देखो जो 10 है 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी नहीं पता ही क्वेश्चन कैसे होगा, बस मैं जनरली सॉल्व कर रहा हूँ उसे, जहां तक मुझे समझ आएगा कि किस तरीके से होगा। प्लस कॉस में मैं कुछ नहीं कर सकता तो कॉस को मैंने ऐसे लिखा, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट को लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब अभी इससे आगे नहीं पता कि क्या करना है, तो फिलहाल मुझे ये दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन में है, तो आप इनका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लो। ये साइन ए को बिल्कुल ऐसे छोड़ दो, इनका एलसीएम क्योंकि कॉस ए के बराबर आएगा तो कॉस के ऊपर मल्टीप्लाई कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, इतनी सी बात। प्लस ये कॉस ए ऐसे ही आएगा, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई तो साइन ए प्लस कॉस ए और अपॉन में साइन है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये दो मतलब ये पूरी एक टर्म है और एक पूरी टर्म, तो कॉस ए प्लस साइन ए यहाँ भी है और साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ भी है, मतलब दोनों वैल्यू सेम है। तो मैंने क्या करा, कॉस ए प्लस साइन ए निकाल लिया कॉमन, ये आ गया कॉमन। अब यहाँ आपके पास बचा ऊपर साइन ए अपॉन यहाँ आया कॉस ए प्लस यहाँ आया कॉस ए अपॉन साइन ए। देखो ध्यान से, ये आएगा कॉस ए प्लस साइन ए। अब मेरे को अगला स्टेप ये दिख रहा है कि मैं इनका एलसीएम ले लूं, क्योंकि साइन कॉस में ऑलरेडी है तो मैं नॉर्मली सॉल्व करूंगा, तो ये आएगा कॉस ए साइन ए। अब क्योंकि इनका एलसीएम मल्टीपल के बराबर आया तो साइन किया मल्टीप्लाई, तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए
और प्लस ये यहाँ जाएगा तो आएगा कॉस स्क्वायर है। ठीक है, इतनी सी बात। तो ध्यान से देखिए जरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर तो हो गया 1, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कॉस ए प्लस साइन ए, और ये अपॉन में कॉस ए साइन ए, ये तो होगा क्योंकि ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। ठीक है, अब आप इसे अलग अलग लिखिए। अलग अलग मतलब ये हुआ, एक बार कॉस के अपॉन में लिखो तो आप लिखोगे कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए, प्लस क्योंकि प्लस है बीच में, एक बार साइन के अपॉन में लिख लीजिए साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए। तो अब ध्यान से देखोगे कॉस से कॉस कट रहा और साइन से साइन कट रहा, तो आपके पास बचा 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, तो यहाँ आएगा कॉसेक ही, और प्लस 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए, और शायद आपको यही प्रूफ करना है। देखिए ये हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना आसान है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन जितना पॉसिबल आपको दिख रहा है आप सॉल्व करिए। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन कॉस है, तो फिलहाल मुझे समझ आ रहा है कि केवल 10 को साइन अपॉन कॉस करना है। करेक्ट है, तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 को लिखा मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। करेक्ट है ना, क्योंकि इतना ही समझ आ रहा है फिलहाल, बाकी जो है उसे एज इट इज रहने दो, फालतू दिमाग कुछ नहीं लगाना। आपको जितनी बात समझ आ रही है आप सिर्फ उतना करिए बस। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कॉस की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस, तो ये कॉस घूम के ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा रेसिप्रोकल होगा इसका। अब क्योंकि इनका एलसीएम कॉस ही आएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करता पहले तो कॉस आता, तो कॉस की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। करेक्ट है इतना। अब ध्यान से देखिए, यहां आ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब यहां है साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लो बाहर इधर, तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ पा रहे हो आप, क्योंकि ये वाली वैल्यूज जो मैंने इसे सॉल्व कर निकाली है और ये वाली वैल्यूज सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो मैंने सेकंड वाले से माइनस कॉमन निकाल लिया। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकालता हूं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये मैंने इसलिए किया ताकि मुझे एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप देखोगे अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जगह सेम है। अब ऊपर है कॉस स्क्वायर ये है और थीटा ये है, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। बस क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है। आप यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, तो आप बोलोगे क्या होता है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, और अपॉन में ये एज इट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आपको देखिएगा इससे ये वैल्यू कट रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही होता है, और प्लस यहाँ बचा साइन थीटा और बचा कॉस थीटा, और ध्यान से देखोगे अगर तो यही आपको प्रूफ करना है। इतना आसान होता है, तो आप बस सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और उसे जहां तक सॉल्व कर पा रहे हो सॉल्व करो, आपको अपना पता चल जाएगा आपको आगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्यू, आपको ये प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए। आप ध्यान से देखोगे आपको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करना है। ठीक है, तो पी स्क्वायर तब होगा जब आप इस टर्म का स्क्वायर करोगे, तो आप इसे दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे, तो आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले इसे लिख लो ताकि आपको आसानी रहे। मैं लिखा टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू पी।
इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ओपन कर लो प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टेन थीटा साइन थीटा, करेक्ट है, इक्वल टू पी स्क्वायर। सॉल्व हो पा रहा है? कुछ कुछ नहीं हो रहा, तो फिलहाल इसे एज इट इज छोड़ दो, ये वन की भी जरूरत नहीं थी वैसे। और अब इस वाले का स्क्वायर कर लो, इस वाले का। तो अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूँ इसे, तो सीधे अगर मैं स्क्वायर करूँ तो इसे लिखूंगा मैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा, ये होगा इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे और इन्हें आप माइनस कर लो, आप इसे 1 मानो और इसे 2 मानो, आप चाहो तो इसे और डिटेल में लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसे माइनस करूंगा तो साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस होगा, ये प्लस था तो ये माइनस होगा, और ये माइनस है तो प्लस होगा। तो आपको दिखेगा इससे कट रहा, इससे कट रहा, ये 2 + 2 ये हो जाएगा 4 tan थीटा साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करना चाहोगे, चलिए आप इसे फिलहाल इतना ही छोड़ दो। ये है आपका LHS, आपने सॉल्व करा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ RHS क्या होगा। तो ये आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे अगर मैं RHS सॉल्व करूँ तो मैं क्या करूँगा, देखिए 4 और रूट के अंदर मैंने लिखा पी की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ लिखा टेन थीटा सॉरी प्लस साइन थीटा, और क्यू की वैल्यू है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये आया। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 4 रूट ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 4 रूट, इसे लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ ऊपर से मैंने कॉमन निकाल लिया रूट के अंदर, टेन, देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा निकाल लो बाहर, तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और -1, तो ये आएगा 4 रूट साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये आता आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि स्क्वायर है दोनों, तो रूट के बाहर इसे निकालो तो ये आएगा साइन थीटा टेन थीटा। तो आप देखोगे, देखो राइट हैंड साइड भी सेम आया और लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आया। तो बहुत आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, बस आपको LHS और RHS सॉल्व करना और यहाँ पे P और Q की वैल्यू रखनी थी जैसे हमने रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी, आपको ये प्रूफ करना है कॉस थीटा की वैल्यू होती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, उसका आपको रीजन बताता हूँ। कभी भी अगर 1 आ रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, याद रखिए, क्योंकि इन दोनों से मिलकर एक फॉर्मूला बनता है। अगर आपको पता हो, मैं कर सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो इसे लिखा जा सकता है ऐसा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, करेक्ट है, ए माइनस बी।
और आप देखोगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी है, तो पी इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आएगी 1/p। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ध्यान रखिए आप, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस ये फॉर्मूले याद रखना है। अगर कॉसेक और कॉट में दिया हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट कॉट स्क्वायर थीटा 1, और सेक और टेन में दिया हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मैंने क्या करा, एक तो इक्वेशन ही आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं सीधे तो आपको दिखेगा इससे कट रहा, यह है कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/p प्लस 1 पी। तो 2 कॉसेक थीटा की वैल्यू आएगी, इनका एलसीएम पी आएगा तो ये 1 एज इट इज आया, प्लस पी की पी से मल्टीप्लाई पी स्क्वायर। तो अगर मैं सिर्फ कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन, और ये 2 यहाँ आ जाएगा 2p। अब इसे करने के 2-3 तरीके हैं, तो आपको एक बहुत कॉमन सा तरीका बताता हूँ कि यहाँ कुछ भी दिया हो आप आराम से निकाल लोगे। आपको क्या करना है, अगर ध्यान आ रहा हो कि जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर आ रहा है, तो बस आपको एक ट्राइंगल बना देना है। ये आप ट्राइंगल मान लीजिए, और यहाँ पे ये 1 प्लस पी स्क्वायर है, और ये 2p है। तो आप क्या करो, ए बी सी अगर मैं इसे मान लूँ तो आप यहाँ से ये वाली साइड निकाल लो पहले। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं सी बी स्क्वायर निकालूं या सी बी निकालूं तो रूट आएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये आप ध्यान रखिए क्योंकि बेस निकाल रहे हैं तो हाइपोटेन्यूस में से परपेंडिकुलर माइनस होता है। तो आपको क्या करना है, ए सी की वैल्यू क्या है आपकी, देखो ध्यान से, 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2p का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, 1 का 1 ही आएगा, ये पी स्क्वायर एक्चुअल में, तो पी स्क्वायर आएगा पी टू पावर 4 और प्लस 2p स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर पी टू पावर 4 प्लस और माइनस से आएगा 2 टू जा 4p स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर तो सेम आएगा, और इसमें से माइनस होगा माइनस 2p स्क्वायर होगा। तो ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ये बना हुआ है 1 माइनस पी का स्क्वायर का होल स्क्वायर का, ये 4 है, ये वाला 4 है पी टू पावर 4। तो ये 1 माइनस पी के स्क्वायर का होल स्क्वायर बना, देखो ध्यान से। इट मीन्स जो सी बी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस पी स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। बस आपको क्या निकालना था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे अगर कुछ भी दिया हो तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है।